चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपने कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग देखा। और अब हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ क्लासों से बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन सा क्षेत्र में जी, तो आप कहिएगा मेडिकल फील्ड में। कौन सा फील्ड में? और आइए जरा, मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? जीन थेरेपी, बोले तो जीन उपचार। जीन थेरेपी बोले तो अब क्या है जीन थेरेपी या जीन ट्रीटमेंट या जीन चिकित्सक, क्या होता है? तो देखो जरा, समझना बातों को पहले। यदि कोई किसी इंसान के कोशिका में जीन है और वह जीन में कोई कारण उत्पन्न हो जाए, कोई खराबियां उत्पन्न हो जाए, तब हम उस जीन को काट कर क्या कर देंगे? हटा देंगे, और उसके जगह पर कोई दूसरा जीन को क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। तो यह आपका क्या कहलाएगा? जीन थेरेपी। क्या कहलाएगा? और हमने आपको शायद बताए थे कि जीन थेरेपी की यदि बात किया जाए तो जीन थेरेपी सबसे पहले एक लड़की के अंदर किया गया था, और उस लड़की का क्या नाम था? अशांति डी सिल्वा। क्या नाम था? जीन थेरेपी सबसे पहले किसमें किया गया? अशांति डी सिल्वा नामक लड़की के में किया गया। सर कोई दिक्कत यहां तक? जो कब किया गया? सन 1990 ईस्वी में। और जिस समय किया गया था जीन थेरेपी इस लड़की के अंदर, उस समय इसका उम्र केवल कितना साल का था? 4 साल का था। कितने सालों की थी? 4 साल का। अब कहिएगा कि सर जीन थेरेपी आप यदि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इस लड़की को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसे जीन थेरेपी करना पड़ा? ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी? आइए हम आपको बताते हैं इस लड़की को दिक्कत क्या हुआ था। समझिए जरा, ये अशांति डी सिल्वा जो थी, इस लड़की के अंदर एक कोशिका जो होता है, सभी के अंदर होता है, जिस कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है जी? लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का क्या है? WBC है। अरे हैं कि नहीं है? आपको हम बताए थे WBC कै प्रकार के होता है? 5, 25 प्रकार के। कै प्रकार के? 5। पहला बोलिएगा, क्या कहिएगा? एसिनोफिल्स बताए थे। अरे याद करो पिछले चैप्टर की कहानी। एसिनोफिल। दूसरा क्या बोले थे? बेसोफिल। तीसरा बताओ, तीसरा कहोगे, क्या कहोगे जी? न्यूट्रोफिल कहोगे। अगला क्या कहोगे जी? अगला कहोगे मोनोसाइट कहोगे। और अगला क्या कहोगे? लिम्फोसाइट। अगला क्या कहोगे? लिम्फोसाइट। ये सब के सब एक प्रकार के क्या हैं? WBC। क्या है जी? WBC। चाहे WBC कोशिका की बात करें, चाहे RBC कोशिका की बात करें, चाहे प्लेटलेट्स कोशिका की बात करें, सारे के सारे कोशिका हमारे निर्माण कहाँ होते हैं? तो आप कहोगे बोन मैरो में। बोन मैरो बोले तो क्या कहोगे बाबू? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो बोले तो हम हर एक बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। हमने बोला कि बोन मैरो के अंदर सारी ब्लड सेल बनती है, चाहे वह RBC की बात की जाए, चाहे WBC की बात की जाए, यह आपके सामने प्लेटलेट्स की बात की जाए। समझ रहा है बात को? अब आप जानते हैं WBC कै प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। पहला क्या? एसिनोफिल। दूसरा क्या? तीसरा क्या? अगला क्या? मोनोसाइट। अगला क्या? लिम्फोसाइट्स। और WBC का क्या काम है? आप जानते हैं WBC हमारे शरीर का एक बॉडीगार्ड है, रक्षक है, हम कह सकते हैं सिपाही है। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जितना प्रकार के संक्रमण मेरे शरीर के अंदर ढुकिंग और सब के मार गिराइंग, यही हमारा कौन कहलाएंग? WBC। कौन कहलाता है? WBC कहलाता है। अब कहोगे सर WBC तो इतना प्रकार के होता है, सब मारवे करता है। सब मारवे करेगा, मारने का तरीका अलग होगा।
पता चल रहा है कि हम भी एक प्रकार के जीवों को मारने वाले इंसान हैं, और ये भी जीवों को मारने वाली एक क्या है, इंसान है। हमने किसी इंसान को गोलियों और बारूदों से मारा और इसने अपने नजरों से मार दिया। तो अब आप हमें बताइएगा, मारने का काम तो दोनों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम अलग प्रकार से मार रहे हैं और ये अलग प्रकार से मार रही है, तो है तो सब WBC ही। समझ रहा है बात को? काम करने के तरीके, संक्रमण को मारने के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन मारेगा सब संक्रमणों को। कोई दिक्कत? और हमें ये सब की चर्चा नहीं करना है, हमें किसकी करना है, लिम्फोसाइट्स का। अब आइए, अब समझ गए अब बातों को, अब ज्यादा हमको नहीं प्रकाश डालना है। अब देखिएगा, वरना आंख अंधेला हो जाएगा। देखिए, अब एक कोशिका है लिम्फोसाइट्स। कौन कोशिका है जी? इस लड़की के अंदर जो दिक्कत हुआ था उसकी बात हम करने वाले थे। लिम्फोसाइट्स कोशिका था। ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली काम है, ये ऑनलाइन में भी पढ़ाते समय ऐसे कूखते रहता हो। चलिएगा, अब लिम्फोसाइट कोशिका में क्या हुआ था, दिक्कत हुआ था। कौन कोशिका में? लिम्फोसाइट। क्या हुआ था सर? तो ये लिम्फोसाइट कोशिका है, तो इस कोशिका के केंद्रक के अंदर अपना DNA रहा होगा, और इस DNA में कोई क्या रहा होगा, जीन रहा होगा, और वह जीन एक एंजाइम बनाता है, जिस एंजाइम का क्या नाम है, ADA एंजाइम। कौन एंजाइम? ADA एंजाइम। और इस अशांति डी सिल्वा के लिम्फोसाइट में, अरे पंखा बंद करो, पंखा चालू है जी, बंद करो बंद करो बंद करो। बंद कर दो सारा पंखा। लिरिक्स टूट जाता है, ऐसी ऑनलाइन में दिक्कत हो जाता है, और ऐसे हो जाता है तो बड़ा कितना बकचोन। अरे ठीक है सर, पंखा बंद कर दिए, एसी चालू कर दीजिए। मतलब तोरो लगो एक स्पेसिफिक जीने गायब उड़ गलो है, जे हार्मोन तेज करलन दिमाग के, ओहे उड़ गलो है लगा। तो आ जाओ, हटना नहीं, खाली हट गया। कोई बात नहीं, होता है जीवन में, परिस्थितियां ऐसे ऐसे प्रकट होते रहते हैं। अभी फिर नहीं कुछ हो दिया, टीटा टीटा होगा तो डर लग जाओ। आइए देखिए, तो ये जो लड़की थी अशांति डी सिल्वा, यह अशांति डी सिल्वा के लिम्फोसाइट्स कोशिका के अंदर कोई जीन दोष था, कोई जीन में खराबी था, जिसके कारण इस लड़की के अंदर क्या नहीं बन रहा था, ADA एंजाइम नहीं बन रहा था। कौन एंजाइम नहीं बन रहा था? ADA एंजाइम नहीं बन रहा था। और आपको पता होना चाहिए। अब कहोगे क्या पता होना चाहिए सर? तो हम आपको बताते हैं, यहां पे ध्यान देंगे। आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बाबू, याद कीजिए, आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, यह लिम्फोसाइट्स निर्माण तो होता है बोन मैरो में। अरे होता है कि नहीं होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो में निर्माण होता है और बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाता है। बोन मैरो मतलब समझता है कि ऐसा कोई है कि बोन मैरो का मतलब भी समझता नहीं है। ये आपके बोन मैरो हो गए, अस्थि मज्जा हो गया, मोटी मोटी हड्डियां के बीच में यहां पर बनेगा। अब ये क्या हुआ, लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। अगर इसमें बना और इसी में जवान हो गया, बोन मैरो में बना और बोन मैरो में ही जवान हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। कौन लिम्फोसाइट्स बोलोगे? बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं सर। परंतु यदि बी में निर्माण हुआ, बोन मैरो में निर्माण हुआ और मैच्योर जाके कहां हुआ? थाइमस ग्लैंड में। कहां हुआ? थाइमस ग्लैंड में। तो उसे कौन लिम्फोसाइट्स कहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलोगे सर? टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब चाहे वह बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे वह टी लिम्फोसाइट्स हो, दोनों को एक्टिव करने के लिए, दोनों को एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और जिस एंजाइम का क्या नाम है? एडीए एंजाइम। कौन एंजाइम? तो आप कहोगे सर एडीए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही एडीए एंजाइम बनता है तो बी लिम्फोसाइट्स जो होता है यह 4 कोशिका का निर्माण करता है। अब बताओ जरा कितने लोग बता सकते हैं? पहला कोशिका याद करो, क्या टी हेल्पर सेल था? अरे था। दूसरा कौन कोशिका? टी किलर सेल था। अरे याद करो। और तीसरा टी सस्पेंसर सेल था। और अगला क्या हो जाएगा? टी मेमोरी सेल। अरे था कि नहीं था? जब एडीए एंजाइम ने इसको एक्टिव किया तब जाकर ये 4 कोशिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स भी जो होते हैं ये भी मैच्योर होकर जैसी एक्टिव होंगे एडीए एंजाइम की मदद से, तो ये भी 2 कोशिका बनाएगा। पहला बनाएगा प्लाज्मा बी सेल। क्या बना देगा? प्लाज्मा बी सेल, आप लोग को याद होगा। और क्या बनाएगा? मेमोरी सेल। कौन सेल बनाएंगे? मेमोरी सेल। अब बताइए, जब तक इस लिम्फोसाइट्स, ध्यान देंगे, जब तक आपके इस लिम्फोसाइट्स के कोई जीन, जो जीन है कोशिका, जब तक यह जीन एडीए एंजाइम का निर्माण नहीं करेगा तब तक बी लिम्फोसाइट्स ये 4 सेल का निर्माण कर पाएगा। क्या टी लिम्फोसाइट्स ये 2 कोशिका का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ये सारी कोशिकाओं का काम क्या है? हमारे शरीर को संक्रमणों के प्रति क्या प्रदान करना? सुरक्षा। संक्रमण को जो मारता है आपको पता होगा, हेल्प करता है, एगो मारता है, दूसरा को सस्पेंस होता है। ये पिछले क्लास की बात है, उतना हम चर्चा नहीं करेंगे। तो बस इतना खाली याद रखना है, यदि ये 4 कोशिका नहीं बनेगा बाबू तो संक्रमण मारा नहीं जाएगा। तो बताओ, अब इस लड़की के अंदर अशांति डी सिल्वा के लिम्फोसाइट्स में एक जीन जो है, जो एडीए एंजाइम बनाता है, वो जीन में चौपट है। तो बताइए, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स ये सभी कोशिकाओं का निर्माण कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो उस लड़की का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? कोई भी वायरस आएगा, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट पूरा पटक देगा। क्योंकि ना तो उस वायरस की पहचान करने वाला कोई है, ना तो कोई मारने वाला है, ना उस संक्रमण को याद करने वाला कोई कोशिकाएं हैं। तो जाहिर सी बात है बाबू, उस संक्रमण ढुकेगा तो उस लड़की को क्या करेगा? बीमार करेगा। अर्थात उसके इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र काफी क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। और आवश्यकता से ज्यादा इन कारणों की वजह से अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं SCID। SCID कौन बीमारी बोलेंगे? SCID। अब एक बार फिर हम इसे दोहरा दें। अब आप बताना, सबसे पहले जीन थेरेपी किसमें दिया गया था? अशांति डी सिल्वा। कब दिया गया था? 1990। बताइएगा, अशांति डी सिल्वा में समस्याएं ऐसी क्या थी जिसके कारण उसे ऐसा जीन थेरेपी दिया गया? तो आप कहोगे सर उसके अंदर लिम्फोसाइट कोशिका के अंदर एडीए एंजाइम बनाने वाला जीनमा जो था वो काम नहीं कर रहा था। वो काम नहीं कर रहा था। तो जब काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये कोशिकाओं का निर्माण, ये सभी कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर रहे थे, जिसके कारण कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ रहा था तो उसे बीमार कर रहा था, जिससे कि उस लड़की का काफी मात्रा में इम्यून सिस्टम में गिरावट आई थी और उसका बीमारी का क्या नाम पड़ गया? SCID। क्या बीमारी का नाम हो गया? तो आप कहिएगा सर SCID इंग्लिश में क्या कहिएगा? सेवेरी क्या बोलोगे? सेवेरी कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी नाम ही है। सेवेरी कंबाइंड मतलब एक दूगो ना, एकदम कंबाइंड होकर कोई आया आपके और इम्यून सिस्टम में क्या ला दी? डेफिशिएंसी मतलब कमी ला दी। तो उसी बीमारी का क्या नाम दे दिए? SCID। बोले तो सेवेरी बोलो, सेवेरी कंबाइंड
डेफिशिएंसी, सेवेरी कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। बोले तो SCID की लड़की क्या हो गई, शिकार हो गई। तो अब क्या किया जाएगा सर? तो अब करेंगे कौची? अब करना क्या है हमको? अब सिंपल सी बातें करने चल गया। अब करना क्या है? तो सिंपल सी बातें हैं बाबू। ADA एंजाइम बनाने वाला जो जिनमा है, पहले इस लड़की का हम क्या करेंगे, लड़की का लिम्फोसाइट्स को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। इस लड़की का लिम्फोसाइट्स को हम क्या कर लिए, निकाल लिए। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस लड़की का हम लिम्फोसाइट्स निकाल रहे हैं आपके सामने, और एक बर्तन के अंदर कल्चरिंग किया, संवर्धन किया। क्या किया जी? संवर्धन। संवर्धन का मतलब समझता है ना? जब आप पोषणीय माध्यम को देकर कोशिकाओं में वृद्धि कराते हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? कल्चरिंग कहलाता है, अर्थात संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाएगा? संवर्धन कहलाएगा। अब बताइए, यहां पर इस लड़की के लिम्फोसाइट में ना दिक्कत है। अरे लिम्फोसाइट बेस का ना जीन में खराब है। तो ऐसा हम करते हैं कि सर इसके जीन में हम क्या करते हैं, हम क्या डालेंगे जी? तो आप कहोगे सर जो जीन माल ADA एंजाइम बना रहा है उस जीन को हम डाल देंगे, किसी से हम निकालेंगे उस जीन को और इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। अब आइए यहां पर हम करते हैं अगला प्रक्रिया में। अब अगला नंबर में करते हैं, देखिएगा। अब इसके लिम्फोसाइट्स को हम निकाल लेते हैं। लिम्फोसाइट्स को निकाल लिए और लिम्फोसाइट्स को निकालने के बाद यहां पर हम संवर्धन कराए। संवर्धन करेंगे तो ये सब कौन कोशिका है? लिम्फोसाइट्स। लड़की से हम निकाले हैं लिम्फोसाइट्स कोशिका, तो ये लिम्फोसाइट्स कोशिका की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसा बहुत सारा लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या है सर? तो आप कहोगे ये लिम्फोसाइट्स है। ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये लिम्फोसाइट्स है। ये क्या कहोगे? कहोगे सर ये लिम्फोसाइट्स है। अब हम क्या करेंगे, एक वायरस लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक वायरस लेंगे जिस वायरस का नाम होगा बैक्टीरियोफेज। क्या नाम होगा? बैक्टीरियोफेज। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज। हिंदी में इसे क्या कहोगे? जीवाणु भोजी। मतलब जो भोजन के रूप में किसको लेता है? बैक्टीरिया को, जीवाणु को लेता है, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और यह एक प्रकार का क्या है? वायरस है। यह एक प्रकार का क्या है? वायरस है। अब देखिए यह वायरस कुछ इस प्रकार के होते हैं बाबू, कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार के होती है। चलिए कंप्लीट। अब इसके अंदर हमने क्या किया, अब इसके अंदर अपना DNA होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर अपना कोई क्या है? DNA है। अब हम किसी के जीन को लेकर आए, जो जीन कौची बना रहा था? ADA एंजाइम। अब उस जीन को लेकर आए और हमने क्या किया, सिंपल से तरीके से उस जीन को हमने किस में जोड़ दिया? बैक्टीरियोफेज में। किस में जोड़ दिया? अरे किसी का भी तो अच्छा होगा, आपका वाला तो बढ़िया है। आपका वाला जीन को हमने लिया और इसमें हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिए? जोड़ दिए। अरे जोड़ दिए। यही वाला जीनमा है जो कौची बनाने वाला है? ADA एंजाइम। हमने आपसे निकाला उस जीनमा को और उस जीन को इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब बताइए, जब वायरस किसी को संक्रमित करता है, किसी कोशिका को, तो वो अपना कौची को डालता है? कोशिका के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? डाल देता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको संक्रमण करवा देंगे। ये जो कोशिका है, इस कोशिका को हम क्या करवाएंगे? संक्रमण। इस बैक्टीरियोफेज से क्या करवा देंगे? संक्रमण। तो जब संक्रमण कराएंगे तो अब आप हमें बताइएगा संक्रमण कब होता है कोई वायरस से कोई कोशिका? तो जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर क्या कर देता है? डाल देता है। समझ रहा बात को? अब जब ये डाल दिया तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारी कोशिका का निर्माण किए हैं। अरे किए हैं कि नहीं किए हैं? अब हम क्या करेंगे, अब यहां से कुछ कोशिका को उठाएंगे, कुछ कोशिका को उठा लिए ऐसे करके, और लड़की के अंदर, जिस लड़की में दिक्कत है, अब बताओ इसके अंदर अब जीन इंक्लूड है कि नहीं? कौन सा जीन? एडीए बनाने वाला जीन में इंडुकेट आपका क्या बोलता है, यहां पर डाला गया है। अब इसको क्या कर देंगे, उस लड़की के बोन मैरो में अर्थात अस्थि मज्जा में क्या कर देंगे? डाल देंगे। अब जब बोन मैरो में अस्थि मज्जा में डालेंगे तो जैसी लिम्फोसाइट्स में जाएगा, तो अब आप हमें बताइएगा, अब यहां पर ये लिम्फोसाइट्स ना है जी, अरे कोशिका जो निकालें कौची है? लिम्फोसाइट्स। अब बोन मैरो में जैसी तुम्हें डाला
तो वहां के बाद अब बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स अब अपना अपना कोशिका का ये सब का निर्माण करे लगेगा कि नहीं करने लगेगा, और करे लगेगा, जिससे उस लड़की का इम्यून सिस्टम दूर होगा कि नहीं होगा, इम्यून सिस्टम की जो कमजोरी है उसमें खत्म होगी कि नहीं होगी, अरे समाप्त होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी सर। लेकिन आप बताइए, क्या जो कोशिका को ये आप 4 गो को डाले हैं, क्या ये कोशिका निरंतर उसके शरीर में रहेगी क्या? नहीं, नष्ट हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? नष्ट हो जाएगी। तो फिर आपको ये प्रक्रिया करना होगा, फिर उस लड़की में डालना होगा, 3 महीना पर, 4 महीना पर, 5 महीना पर, 7 महीना पर, यह प्रक्रिया आपको बार बार दोहराना होगा। तो बताओ, यह जीन थेरेपी आपने इस प्रकार से तो किया, लेकिन क्या ये परमानेंट इलाज हो पाया? क्या नहीं हो पाया। तो परमानेंट इलाज के लिए क्या करना होगा सर? तो परमानेंट इलाज के लिए आपको क्या करना होगा, जब एक बच्चा मां के गर्भ में ही है और आपको पता चल जाए कि मेरा गर्भ में पल रहा बच्चा में कोई जीन में समस्या है। अब कहेगा कैसे पता चल जाएगा सर, तो गजबे वाला बात करा का, सब पता चल जाता है। जैसे ही अमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है ना, प्रेगनेंसी चेक होते रहता है ना महीने दर महीने, आप करवाओगे आगे जाकर तो पता चलेगा, बार बार द्रव निकाला जाता है, उसमें चेक किया जाता है कोई वायरस है, कोई क्या है, नहीं है। तो जैसे ही देख लिया इन्फेक्शन उस द्रव में कुछ है, तो समझ जाएगा कि आपका बेबी जो है, बच्चा है, कुछ संक्रमण से ग्रसित है। तो आप कहिएगा क्या किया जाए? तो जीन थेरेपी कर दिया जाए। तो यदि भ्रूणीय अवस्था में ही जीन थेरेपी अगर किया जाता है तो वह क्या होगा? परमानेंट इलाज होगा। क्या होगा? परमानेंट इलाज होगा। वरना अगर आप ऐसे कराते हैं तो वह परमानेंट इलाज आपके नहीं होंगे। क्या बातें समझ में आई? क्या कोई दिक्कत, कहीं से भी कोई डाउट है क्या? नहीं, सिंपल सा बात था सर। क्या बात था सर? तो आप कहोगे सर एक जीन थेरेपी या एक बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जीन जान को जोड़कर किसी में ढुकावनी करते हैं, इसीलिए यह बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है सर। क्लियर? फिर हमने बोला कि बताओ इसमें किया क्या जाता है आखिरकार? तो आप कहोगे इसमें सर किया यह जाता है कि किसी भी जीन अगर दोषी पा रहा है, खराब जीन है, उस जीन के हटाकर हम वहां पर कोई दूसरा जीन को क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? जीन थेरेपी। फिर आप कहोगे जीन थेरेपी सबसे पहले कोई ऐसा है सर जैसे हम किया गया था? तो हाँ, किस में किया गया था? अशांति डी सिल्वा में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। उस लड़की में क्या दिक्कत थी? उस लड़की के बोन मैरो में कोई दिक्कत था? हमें ये पहले बताओ, बोन मैरो में कोई दिक्कत था? नहीं सर, बोन मैरो तो एकदम धड़ाधड़ लिम्फोसाइट बनाइए रहा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स बन रहा है, परंतु बन तो रहा है सर, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स के बाद जो कोशिका बनना चाहिए, टी लिम्फोसाइट्स के बाद जो कोशिका बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है उस लड़की में। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उस लड़की के लिम्फोसाइट्स के कोशिका में एक जीन में दोषी पाया गया है, और वो जीन कौची बनाता था? एडी एंजाइम, और यही एडी एंजाइम ही दोनों को एक्टिव करके ये सब बनाता था। अब ये सब जब नहीं बनेंगे तो ना तो कोशिका की पहचान होगी, ना तो कोशिका को मारा जाएगा, और ना ही कोशिका को सस्पेंस, ना कोशिका को याद किया जाएगा। तो आप क्या हो जाइएगा? आवश्यकता से ज्यादा बीमार, मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या पड़ जाएगा? कमजोर। और उस बीमारी का क्या नाम देंगे? SCID। क्या नाम देंगे? तो इसके इलाज के लिए हम फिर क्या करेंगे? तो इसके इलाज के लिए आप क्या करेंगे? उस लड़की का लिम्फोसाइट्स निकालेंगे जिस लड़की में क्या है? दिक्कत है। उसी लड़की का निकालोगे ना? लिम्फोसाइट्स को हमने निकाला, उसके बाद जो जीन क्या बना रहा है? एडीए बना रहा है। अब इस एडीए बनाने वाले जीन को किसी से हमने काटा, और काटने के बाद हमने क्या कर दिया? उस काटने के बाद कौन एक वायरस लिया जी? बैक्टीरियोफेज। उस वायरस के इस जीन से हमने उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो मतलब ये वेक्टर का काम करेगा। अरे जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? और जोड़ने के बाद हमने क्या करवा दिया? संक्रमण करा दिया। कौन कोशिका को? कौन कोशिका को संक्रमण करा दिया? लड़की का लिम्फोसाइट्स कोशिका को। लिम्फोसाइट कोशिका को मतलब संवर्धन करके हमने पहले बढ़ा दिए थे, उसके बाद हमने संक्रमण करवा दिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस से। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो हमने जीन डाला था, वह जीन इसके अंदर डाल दिया। उसका काम ही है कि अपना जेनेटिक मटेरियल को कोई कोशिका के अंदर डाल दो। तो इसको तो लगा हमेरा संक्रमण कर दिए, लेकिन इसको पता नहीं है कि हमने तो यहाँ पर दिमाग पहले ही लगा रखे एकरा में। अब ये इसमें जीन डाल दिया। अब आराम से इसको उठाइए और फिर लड़की के बोन मैरो में क्या कर दीजिए? डाल दीजिए। अब बोन मैरो में डाल दीजिएगा, चल गया लिम्फोसाइट्स, तब कुछ ओहे पर मैच्योर हो जाएगा।
तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बी लिम्फोसाइट्स। और कुछ वहां से निकल के यहाँ पर जाके मैच्योर होगा, वो क्या कहलाएगा? टी लिम्फोसाइट्स। अब ये डी एंजाइम धड़ाधड़ बनेगा, और धड़ाधड़ जब बनेंगे तो धड़ाधड़ सब बनेगा, फिर कोई भी संक्रमण जाएगा तो उसे धड़ाधड़ मारपीट करेगा, मार देगा। अर्थात कह सकते हैं इस प्रकार से जीन थेरेपी का उस लड़की के अंदर क्या किया गया था? इलाज किया गया था। और इसी के साथ यह जीन थेरेपी आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं।